हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। लेट्स क्रैक ऑल द एग्ज़ाम्स आसानी से। यह वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। जिस परीक्षा में भी जीएस आती है, यानी कि जनरल स्टडीज़, यानी कि सामान्य ज्ञान आता है, उसमें ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर चाहे आप एनटीपीसी के लिए बैठ रहे हो, एसएससी के लिए बैठ रहे हो, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम है, लेखपाल हो, ग्रुप डी, एमपीएसआई, पुलिस का कोई, या फिर कोई और भी एग्जाम हो जिसमें जीएस आती है, ठीक है ना, उसमें ये आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो है इंपॉर्टेंट वन लाइनर लेके आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली हम बात करेंगे आज सोलर सिस्टम की। किसकी? सोलर सिस्टम की, जो कि है सौर मंडल, जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक, चलिए तो उन्हीं के वन लाइनर हम देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनसे रिलेटेड तथ्य को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? अर्थ से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो वो है 57% ओनली। कितना? सिर्फ और सिर्फ 57% दिखता है। अच्छा, जो चंद्रमा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक, मून कहते हैं। मून क्या है? सैटेलाइट है। दो सैटेलाइट दो तरह की होती है, यानी कि उपग्रह दो तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल यानी प्राकृतिक होते ही है, एक होता है आर्टिफिशियल, जो साइंटिस्ट बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है, पहली बात। ठीक। अच्छा, क्या पृथ्वी का कोई और भी नेचुरल सैटेलाइट है? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे आप मून कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए, यह है आपका ग्लोब, यह ब्रह्मांड, ठीक है। इसको डिवाइड करती है कौन सी? भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक है, ये सारी इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है, ये बनी हुई नहीं है कि आप सोचो कि ये लाइन बनी हुई है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, ये दो भागों में जब इसे बांट दिया तो ये एक हेमिस्फेयर यानी गोलार्ध, ये दूसरा हेमिस्फेयर हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉर्थ, यानी कि जो ऊपर है वो नॉर्थ और जो नीचे है वो साउथ यानी दक्षिण। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वो होता है 21 जून। अगर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होना चाहिए। सही बात या नहीं? बिल्कुल सही बात। ठीक, इसी तरह से 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो वो है 21 मार्च। क्या है? 21 मार्च और 22 सितंबर। तो आपको कुछ डेट याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये दो, एक 21 जून, एक है 22 दिसंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य यानी कि सन द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? ये मतलब कब तक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, सोलर एनर्जी जिसे बोलते हैं, प्रोवाइड कराएगा। तो वो है 1011 वर्ष। ठीक है, ये सीधा सीधा आंसर आपको लर्न करना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो उसका नाम है ओलिप्स मैफी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? अरुण ग्रह की खोज कब हुई? अरुण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, यूरेनस बोलते हैं। 1781 में इसकी खोज हुई है। ठीक, किसने की थी? तो वो थे विलियम हर्शेल। ठीक है ना, विलियम हर्शेल ने। अच्छा, ये लाइन प्लैनेट बोलते हैं इसको, इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ठीक है, काफी हद तक झुका हुआ है। ठीक, अच्छा, दो तरह की चीज होती है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है ये रहा आपका सन और चारों तरफ जब प्लेनेट इसके चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और एक होता है रोटेशन। रोटेशन कब होता है? जब कोई प्लेनेट अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। जैसे आपने बचपन में अगर शक्तिमान देखा हो तो वो गोल गोल घूमता था और उड़ जाता था, तो ऐसे ही अपनी एक्सिस पे जब चारों ओर घूमता है प्लेनेट तो उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, और रिवॉल्यूशन अपनी एक्सिस पे घूमते हुए सन के भी यानी सूर्य के भी चारों ओर जब घूम रहा है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी अपने धुरी यानी अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसकी वजह से होते हैं दिन और रात। ठीक। अच्छा, अगर सन की
चारों ओर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? उस तब क्या होता है? तब मौसम चेंज होते हैं। क्या होता है? मौसम चेंज होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है और रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो रोटेशन से तो होता है डे एंड नाइट, ठीक है ना, और रिवॉल्यूशन से होता है मौसम चेंज, यानी कि वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। ये है अर्थ, ये क्या है? ये है अर्थ, ये है सन, ठीक है। अब देखो ये रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है इधर या नहीं पड़ रही? पड़ रही है, तो इधर पे दिन होगा, ठीक है। फिर अर्थ ऐसे घूमेगा तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो अब इसमें जो शेड थी, जो अंधेरा था, उसमें उजेला हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर पहुंच गया, जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही वहां रात हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप जानना, अब मैंने अभी बात की रिवॉल्यूशन की, रोटेशन की मैंने बात की, तो 84 ईयर्स में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये सन से, यूरेनस की ही बात तो चल रही है अभी, ये सन से 7वें नंबर पर पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि प्लैनेट है साइज में, और ये सन से अगर इसकी दूरी देखी जाए तो ये 7वें नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। चलिए, तो फिर कौन से, देखो ये है सन, कौन से प्लैनेट है? ये लाइन से लगे हुए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। पहले एक प्लूटो भी था, जैसे यम बोलते थे हिंदी में, यम, लेकिन 2006 में, 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको ग्रह का दर्जा जो है वो देना बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? तो वो प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। प्लैनेट वो होता है जो एक टाइम पे एक फिक्स ऑर्बिट में घूमे, पहली बात। दूसरी, सन के चारों ओर एक टाइम तो हो उसका, कि जैसे मैंने बोला यूरेनस 84 डेज में चक्कर लगा लेता है सूर्य के चारों ओर। अब मैंने कैसे बता दिया? क्योंकि ये हर 84 डेज में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता होगा, 84 ईयर्स में, ठीक है। लेकिन प्लूटो क्या करते थे? कभी कर ले रहे जल्दी, कभी कर ले रहे कम। तो उन्होंने कहा चलो भाई हटाओ, ये सही ग्रह नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा ये टाइम पे आते नहीं है, टाइम पे जाते नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत दूर भी था, तो क्या ये अपनी ऑर्बिट से भी मिस हो जाता था, किसी और की ऑर्बिट में आ गया, ठीक, इस वजह से भी प्रॉब्लम होती थी। तो जो प्लैनेट होने की जो कंडीशंस है उनको फिलफिल नहीं करता था ये, ठीक है ना। कभी कभी पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है, किस ऑर्बिट में है, ठीक है ना। कभी चक्कर लगा ही नहीं रहा सन के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लेटा हुआ ग्रह यानी कि लाइंग प्लैनेट किसे बोलते हैं? तो वो है यूरेनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष, ठीक। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो देखो, जो ऋतु परिवर्तन है वो देखो, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर झुका हुआ है, ठीक है, अपनी धुरी पर झुका हुआ है। इसी कारण से ऋतु चेंजेस होते हैं, सीजन चेंजेस होते हैं, बारिश, सर्दी, गर्मी, ठीक। और इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है पृथ्वी, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लूटो की अगर हम बात करें, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो अभी मैंने आपको बताया था 24 अगस्त 2006 में की गई, 24 अगस्त 2006 में की गई, ठीक है। क्योंकि ये प्लैनेट होने की कंडीशंस ही फुलफिल नहीं होती थी, ठीक। चलिए, किसने की? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, ठीक। चलिए, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, ठीक है ना, मरकरी बोलते हैं। ये 88 डेज में लगा लेता है। वहीं अर्थ को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन लगते हैं। और ये इन्होंने चलना शुरू किया और 88 डेज में एक साल कंप्लीट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो, ये है अर्थ, ये है सन, और ये है मरकरी। मरकरी बिल्कुल पास है, क्लोजेस्ट प्लैनेट बोला जाता है मरकरी को, ठीक है। और ये सन के पास है, और सन तो बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत हाई है, यही तो सबको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये गर्म भी बहुत रहता है, ठीक है। इधर पे लाइफ यानी कि जीवन है नहीं। इनकी कोई अपनी सैटेलाइट है क्या? कोई उपग्रह है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तो साइंस वाली चीज़ है, ये फैक्ट है। अगर ये एक चीज़ है और एक ये चीज़ है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को, ये बीच वाली चीज़ का अगर चक्कर लगाना है तो अगर ये जितनी दूर से घूम के आएगी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पहुंचना है, आप शॉर्टकट चुनोगे। अगर आप घूम फिर के कहीं से दुनिया भर का चक्कर लगा के आओगे तो आप देर में पहुंचोगे, ठीक। इसी तरह से अब ये तो रहा सन, ये रहा मरकरी, ये जस्ट पास में ही है उसके बहुत, इसीलिए उसे घूमने में, एक चक्कर लगाने में कम दिन लगते हैं। बोलो हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है वरुण। कौन सा है? वरुण, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपट्यून,
या फिर नेपच्यून। ओके, अच्छा नेपच्यून की अगर मैंने बात की है तो इसको एक जर्मन एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, उनका नाम था जॉन गैले, ढूंढा था, इन्होंने ही ढूंढा था इसको। ठीक है, इधर पे हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम मिलती है, मीथेन देखने को मिलती है और अमोनिया। ठीक है, क्या इसकी सैटेलाइट है? बिल्कुल है, 13 सैटेलाइट है इसकी। ठीक है, आपने सुना होगा ट्राइटन, वो इसी की सैटेलाइट है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आता ही है कि ट्राइटन उपग्रह किस ग्रह का है, तो वो किसका है? वरुण का है, यानी कि नेपच्यून का है। ठीक है, अच्छा ये दिखने में येलो कलर का होता है, कौन? ट्राइटन नहीं, वरुण की बात कर रहा हूँ मैं, नेपच्यून की बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसे पीला ग्रह भी बोलते हैं। अच्छा मैंने पीले की बात कर ली, तो भाई लाल की बताओ, तो लाल कौन सा ग्रह है? मार्स है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत मिलती है। ठीक है ना, Fe2O कहाँ पर मिलती है? मंगल ग्रह पे मिलती है। ओके चलिए, अर्थ। अब अच्छा क्या मार्स में क्या जीवन है? ढूंढा जा रहा है, बिल्कुल है। ठीक है ना, वीनस में भी देखा जा रहा है, मतलब 90% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 10% जगह पे आपको लाइफ जो है एग्जिस्ट कर सकती है। मार्स में तो कर ही सकती है। ठीक है ना, काफ़ी सारे इस पे मिशन भी चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी कि जिनकी सैटेलाइट नहीं है। तो एक तो बुध हो गया, एक वीनस हो गया। ठीक है ना, अगर वीनस की बात करें, अगर हम वीनस की बात करें तो ये सन के सेकंड क्लोजेस्ट है, पहले तो मरकरी है फिर वीनस है। ठीक है, अच्छा ये इसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह का जो है वो नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखो धरती पर जब टेम्परेचर गर्मी में, मई जून की मैं बात कर रहा हूँ, 50 डिग्री हो जाता है तो हाय तौबा हो जाती है। ठीक है ना, लोग कहते हैं इतनी गर्मी है। अच्छा इससे एक बात याद आई, 2021 को सबसे गर्म जो ईयर है वो घोषित किया गया, और ये अब तक का सबसे 5वां जो है वो गर्म साल, यानी कि गर्म ईयर कहलाएगी। ठीक है ना, 2021 को। चलिए उससे पहले 2017-18 को भी जो है काउंट किया गया था, 2016 को भी काउंट किया गया था, लेकिन 2021 कौन सी साल है? ये 5वां वर्ष है जो सबसे ग्रह जो सबसे था वो गर्म था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने अगर वीनस की बात की तो और मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखो क्यों हॉट है, गर्म है, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा 475 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इस पे। आप सोचो 50 डिग्री पे अपन लोग उबलने लगते हैं। ठीक है ना, गर्मी है। 100 डिग्री पे तो पानी भाप बनने लगता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या है? 100 डिग्री है। इधर पे 475 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो बहुत गर्म हुआ। ठीक, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिखने में पृथ्वी जैसा है। पूरे जो सौरमंडल है उसमें सबसे चमकीला अगर ग्रह है तो वो वीनस ही है। ठीक है ना, ये सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट का भी इसको खिताब दिया गया है। दूसरा, इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार का भी खिताब दिया गया है। यानी कि अगर कोई पूछे कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को बोला जाता है, तो आंसर मरकरी है। हॉटेस्ट प्लेनेट तो मरकरी है। सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, सन से दूसरे नंबर पे कौन सा पास है, तो वो भी क्या है? वीनस है। मैं वीनस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर मैंने मरकरी बोला है तो मरकरी नहीं, वीनस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ट्विन सिस्टर तो वीनस है, हॉटेस्ट प्लेनेट तो वीनस है। ठीक है ना, और अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाए तो भी वीनस है। कितना टेम्परेचर है? 475 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी, बस आपको इतना याद रखना है सबसे गर्म ग्रह जो सौरमंडल में है वो वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह है। ठीक, क्यों है? क्योंकि इधर पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर बढ़ने लगती है, कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है, गर्मी बढ़ने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर 0.04% ऐसे रेशियो में, अब आप सोच लो, तब जाके इतना हीट, इतनी गर्मी बढ़ जाती है, तो इधर पे तो कितनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय लगाता है, तो वो कौन सा है? बुध है। कितने? यानी कि मरकरी कितने दिन में? 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। क्यों? सबसे पास में है, सबसे छोटा है, स्पीड भी तेज, पास में है तो डिस्टेंस भी कम, तुरंत गए घूम के आ गए। ठीक है ना, इसकी कोई सैटेलाइट है? बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया शुक्र को। किसे? शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हूबहू पृथ्वी यानी कि अर्थ के जैसा दिखता है। और इसके क्या क्या नाम है? इसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, अर्थ ट्विन यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, और 475 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर पे पाई जाती है और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है ना, नेक्स्ट की अगर बात करें, किस ग्रह पर जीव रहते हैं, किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो वो है पृथ्वी। मतलब जीवन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है,
तो जीवन एग्जिस्ट करता है पृथ्वी पर, अर्थ पर, जिस पर अपन रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका शेप कैसा है, जियोइड शेप है, ऐसा स्पाइरल शेप में, ऐसा है ना, ठीक। अच्छा, सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि स्पाइरल शेप है अर्थ का, ठीक है। अच्छा, इसका पोल टू पोल डायमीटर देखो, ये गोला है ऐसे जैसे, तो ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, ये भी एक पोल हो गया, ठीक है ना, ये इसकी एक्सिस हो गई ऐसे, ठीक। तो पोल से पोल का जो डायमीटर है वो कितना है, 12,714, ठीक। इक्वेटर का डायमीटर कितना है, 12,756 किलोमीटर, किलोमीटर में है भाई ये, ठीक है। अच्छा, कोई पूछे पृथ्वी का वजन यानी कि मास कितना है, तो वो है 5.9710⁻24 टन। एक टन में सोच लो 100 किलो होता है, और ये तो कितना है, ठीक है ना। चलिए, एक टन में 1000 किलो होता है, एक क्विंटल में 100 किलो होता है, ठीक है। तो अब सोच लो ये टन है, कितना भार होगा, ठीक है। खैर आपको मापने की जरूरत नहीं है, मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्थ पे अपन खुद रह रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अर्थ की, तो इस पे देखो 71% तो पानी है, तो बचा कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो रह कितने का 29%, इतने में जो है वो अर्थ है, मतलब धरती है। यही जो है वो 7 कॉन्टिनेंट में, 7 महाद्वीप में बटा हुआ है यही अर्थ, ठीक है ना। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है वो, ये जो पृथ्वी है वो 7 कॉन्टिनेंट में बटी हुई है, और छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। चलिए, इसका जो रोटेशनल टाइम है, मतलब अपनी एक्सिस पर जो पृथ्वी घूमती है वो कितना टाइम लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ठीक है। अब देखो, अपन बोलते हैं ना 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन इधर तो 4 मिनट कम है, यही 4 मिनट बढ़ बढ़ के एक पूरा घंटा बना, एक पूरा 24 घंटे का दिन बना लेते हैं, ठीक है ना। 24 घंटे का एक दिन बना लेते हैं, और वही 4 साल बाद एक लीप ईयर बन जाता है, जिसमें फरवरी 28 की ना होके 29 दिन की बन जाती है, ठीक है ना। ये 4 4 4 जुड़ के ऐसे ऐसे करके 4 साल में ये पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। और क्या इसका रिवॉल्यूशन यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी, तो ये लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। लेकिन अपन क्या बोलते हैं, 365 दिन, ये जो स्टैंडर्ड दिन है वो 365 दिन काउंट करते हैं अपन। अच्छा, अगर ये घूमती है तो कुछ स्पीड भी तो होगी इसकी, अगर सन के चारों ओर घूम रही है तो कुछ गति यानी कि स्पीड से घूम रही होगी, तो वो स्पीड कौन सी है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। सोच लो अब, इतनी स्पीड में घूम रही है पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे डीपेस्ट पॉइंट अगर कोई पूछे तो उसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ है, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अर्थ जो है, अर्थ की अगर हम बात करें तो ये 5वें नंबर का ग्रह है, ठीक है ना। इसे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्यों, अब देखो ये इसमें है 71% तो पानी ही पानी है, ठीक है। आसमान से जब आप देखोगे, आकाश में चले जाओगे, तब आपको ब्लू कलर का दिखेगा ये प्लैनेट, इसलिए इसको ब्लू ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, नीला ग्रह बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की। सैटेलाइट 2 तरह की होती है, एक तो आर्टिफिशियल होती है, एक मैन मेड होती, मतलब आर्टिफिशियल और मैन मेड होती है, और दूसरी कौन सी होती है, नेचुरल। तो ये इसकी नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल और मैन मेड कह लो या आर्टिफिशियल कह लो, वो तो साइंटिस्ट अपने बनाते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी है, तो क्या आंसर दोगे, तो वो है सैटर्न की। सैटर्न की कितनी है, 82 है, ठीक है। चलिए, अपने अक्ष यानी एक्सिस पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, कौन, पृथ्वी यानी कि अर्थ, तो वो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। चलिए, एक्सिस पे घूमने का मतलब समझ रहे हैं ना आप, शक्तिमान को याद कर लो, ऐसे ऐसे घूमता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, अरे भैया 71% पानी है तो नीला ही तो दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंदर को ऊपर से देखो, समुंदर को आप जब दूर से देखते हो तो कैसा नीला दिखाई पड़ता है, क्यों, कि वैसे तो कहते हैं पानी कलरलेस है, वाटर इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन ब्लू दिखाई पड़ता है नहीं, क्योंकि बहुत मात्रा में समुंदर जो है पानी से ही तो भरा है, ठीक है ना। ऐसे अर्थ जो है वो 71 है, 71% पानी ही पानी। आप देखो कितने बड़े बड़े ओशियंस हैं, जमीन तो बहुत कम है, ओनली 29%, ठीक। चलिए, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, यानी कि फॉसिल्स की बात की है तो वो है चंद्रमा को, ठीक है। किसको, मून को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुए।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है योर जी के लाइब्रेरी नाम से, इस पर आप जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इधर पर आपको अपडेट्स दिए जाते हैं। ये टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह YGL यानी कि योर जी के लाइब्रेरी पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर समय समय पर नोटिफिकेशन दिए जाते हैं, आपको अपडेट्स अवगत कराया जाता है, आपको कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, किसकी भर्ती आई है, कौन सी वैकेंसी आ गई है, कितनी वैकेंसी है उसमें, ठीक है, किस डेट को एग्ज़ाम होगा, सारे नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम पे मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे पूरा सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप देखिएगा ये क्वेश्चंस आपको सीधे एग्ज़ाम में मिलेंगे। और अब आपने ये वीडियो देख लिया है, इसका रिवीजन भी कर लेना एक बार, एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो